हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है। मैं लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि जनरल एंट्री कुछ सिखाई थी आपको, और ये कहा था कि इन्हीं जनरल एंट्री से ही आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा कि लेजर कैसे बनते हैं। तो लेजर कैसे बनती है, यही जनरल एंट्री थी, आपने पहले करा होगा और देखा होगा। स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा जिसने नहीं कर पाया जो। तो जनरल एंट्री यही है। अब इन जनरल एंट्री का अगला जो स्टेज होता है, जो लेवल होता है, वो होता है लेजर बनाना। लेजर के बाद में बनता है लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद उससे बनती है बैलेंस शीट। तो ये सारा होता है फाइनेंशियल सिस्टम का स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आप जनरल एंट्री मैंने कर चुका था पिछली क्लास में, एक बार दोबारा मैंने नोट कर दिया है ताकि आपको जनरल एंट्री से लेजर बनने कैसे हैं आपको ये पता चल सके। कि जनरल एंट्री थी यही, लास्ट क्लास में यही करवाया था, यही क्वेश्चन था। अब देखिए इससे क्या होता है कि मैंने ये लेजर बनाया है, ये फॉर्मेट है, लेजर बनाया है, ऐसे ही बनता है। पहली लाइन में डेट आएगा, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, कोई डेट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है। एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। तो इसमें देखते हैं कि ये मैंने कैश का बनाया है। तो आप क्या करोगे कि जिस चीज़ का भी लेजर बनाओगे, जिस चीज़ का भी लेजर बनाओगे, सिर्फ उसी पे ही फोकस रखोगे कि इन जनरल एंट्री में वो चीज़ कहाँ कहाँ पे डेबिट या क्रेडिट हो रही है। जैसे कैश अकाउंट का लेजर बन रहा है, तो आपको सिर्फ इन जो एंट्री 8-10 एंट्री जो भी हैं, इन एंट्रियों में सिर्फ कैश को ही ढूंढना है कि कैश कहाँ डेबिट है और कैश कहाँ क्रेडिट है। इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है आपको। तो सबसे पहले देखिए कि हम कैश को देखेंगे। पहली एंट्री में आ गया कैश। कैश क्या हो रहा है, डेबिट। और दूसरी बात, एक बात बताता हूँ कि कैश का जब लेजर बनना है, तो आप उस लेजर में उस चीज का नाम नहीं लिखोगे। कहीं भी ये लिखोगे कि आप कैश के लेजर में कहीं भी टू कैश या बाई कैश लिख दो, वो कैश नहीं लिखोगे। बस उससे संबंधित या रिलेटेड चीज को ही लिखना है। तो ये देखना है कि कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो पहली एंट्री में ही कैश डेबिट हो रहा है। अब कैश डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 10,000 से। तो डायरेक्ट जाओ, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में कितना अमाउंट लिखोगे, 10,000। ठीक है, कैश डेबिट हुआ 10,000 से, लेकिन किसकी वजह से हुआ, कैपिटल की वजह से। यानी कि बैंक में कैश आया था, और क्यों आया था, वो कैपिटल की वजह से आया था। तो कैश डेबिट हो रहा है, ये रहा। तो हमने डेबिट साइड लिख दिया, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो डेबिट साइड में 10,000 रुपये आ गए, लेकिन किसकी वजह से आए, कैपिटल की वजह से आए। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे साइड में इसके आगे टू कैपिटल अकाउंट। और आ जाओ, अब कहाँ कैश आ रहा है, फिर अगली एंट्री में कैश आ गया। अब कैश क्रेडिट हो रहा है। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट कितना हो रहा है, 7,000 से। तो 7,000 क्रेडिट साइड में लिख दो। कैश क्रेडिट हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, परचेज की वजह से हो रहा है। तो परचेज क्या आएगा, यहाँ टू था ये, तो यहाँ क्या आएगा, बाई। परचेज की वजह से, परचेज की वजह से कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। अब आगे बढ़ते हैं। कैश अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है 3600 से। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो फिर लिखोगे यहाँ पे डेबिट साइड में लिखोगे 3600 रुपए। लेकिन किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से। तो क्या करोगे, टू सेल्स अकाउंट 3600 रुपए। और आगे बढ़ो, अगली एंट्री में कैश है, नहीं है, छोड़ दो। अगली एंट्री में बढ़ो, कैश है, नहीं है, ना कैश डेबिट है ना क्रेडिट है, छोड़ो। आगे बढ़ो, यहाँ फिर कैश आ गया। आपकी कैश क्रेडिट हो रहा है 1200 से। तो 1200 लिखो कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। किस वजह से हो रहा है, त्रिलोकी की वजह से। तो बाई त्रिलोकी, बाई त्रिलोकी अकाउंट 1200 रुपए से कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। आगे आ जाओ जी, 1200 हो गया। फिर कैश डेबिट हो रहा है, यानी कैश मिला है। तो कैश डेबिट हुआ मदन की वजह से। कैश डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड 10,000 से। तो कैश डेबिट हो गया 1000 से। अब किसकी वजह से हुआ है, मदन से। यानी कि मदन से जब हमको मदन से कैश मिला था, तो टू मदन 1000 रुपए। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ 1000 रुपए, मदन की वजह से हुआ, तो मदन का नाम लिख दिया टू। अब फिर देखो कैश क्रेडिट हो गया। यानी कि जिस जिस एंट्री में कैश आएगा उसी को ही कंसीडर करना है। जिस एंट्री में कैश ना तो डेबिट हो ना क्रेडिट हो, उसको छोड़ दो, स्किप कर दो। कैश क्रेडिट हुआ फर्नीचर की वजह से, तो क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट आएगा, कितने का फर्नीचर लिया, 1600 का। क्या लिया है, फर्नीचर। ठीक है, तो बाई फर्नीचर 1600 रुपए से कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब अगले एंट्री देखो, कैश है, फिर से कैश क्रेडिट हो रहा है। तो कैश क्रेडिट हो रहा है 80 रुपए। यानी कि किसकी वजह से, इंटरेस्ट दिया है, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है,
तो बाई फर्नीचर 1600, बाई इंटरेस्ट 80 रुपये हो गया। अब फिर डेबिट हो रहा है कैश, तो कैश डेबिट हो रहा है तो 50 रुपये हो रहा है, और लेकिन किसकी वजह से, कमीशन अकाउंट की वजह से, कमीशन मिला है, कमीशन मिला है, कैश डेबिट हो रहा है 50 रुपये टू कमीशन 50 रुपये। अगली एंट्री आओ, फिर कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट कितने से हो रहा है 430 रुपये, किस चीज से हो रहा है, सैलरी, सैलरी यानी कि सैलरी दिया होगा इसके अंदर में, बाई सैलरी 430 रुपये अकाउंट। फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 2000, अब किसकी वजह से हो रहा है, रेंट की, यानी रेंट दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लेजर बनाया, कैश का लेजर बनाया, इसमें देखा कैश क्या क्या जगह डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कैश कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। अब इसका टोटल कर देना, ये डेट डालना जरूर भूलना नहीं, या डेट पड़ेगी, मैंने डेट देखी नहीं है तो आप डेट डालना हर एंट्री से पहले, जो जब भी वो एंट्री जो ट्रांजेक्शन जिस डेट में हुई है उसकी डेट सामने पड़ जाएगी, इसकी डेट सामने पड़ जाएगी। तो ये महीने का एंड आ गया, ठीक है, ये आप अपना अपडेट डाल देना इसके अंदर में। तब क्या करोगे, पहले टोटल कर लो, रफली टोटल कर लो, तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर में। तो ये कितना हो रहा है, जोड़ दो इसको, 1200, 7000, 8000, 9000, 7000, 8000, 9000, 9000 तो 12000, 11200, 11800, 11800 और 400, 12200, 12200 और 12200, 12310, यानी कि हो रहा है 12310। एक और चेक करो, 7000, 8000, 9000, 9000, 11000, 11000 और 11200, 11800, 11800 और 400, 11800, 400, 12200, 12200, 12300, ठीक है। इसको जोड़ लो, 10,000, 13,000, 10,000, 13,000, 13,000, 14,000, 14,650, 14,650। देखो क्या पता लगा इससे, इसको जोड़ोगे तो 14,650, यानी कि हमारे पास टोटल 14,650 रुपये बिजनेस में आए थे, अलग अलग तरीके से, कभी कैपिटल के जरिए आए, कभी सेल्स के जरिए आए, कभी मदन के जरिए आए, कभी कमीशन के मिले, 14,600 मिले, और खर्च कितने हो गए 12,310। तो जो टोटल ज़्यादा हो उसको यहाँ लिखोगे, हालांकि कैश अकाउंट जब भी बनता है तो यही शायद ज़्यादा आता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास में आए तो 100 रुपये है और खर्च 120 हो गए, कभी ऐसा नहीं होगा, तो हमेशा ये शायद ज़्यादा होता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास में आए तो 14,650 है और आपने इसमें से 20,000 रुपये खर्च कर दिए, तो कहाँ से खर्च करोगे, उधार लोगे क्या। तो हमेशा ये शायद ज़्यादा होता है सिर्फ कैश अकाउंट में, बाकी में अलग अलग डिपेंड करता है कौन सा लेजर आप कौन सा बनाए। तो 14,650 रुपये आए, लिख दोगे 14,650 रुपये, खर्च कितना हो गया 12,310, माइनस कर लो 14,650, 12,310 रुपये, 4, 3, 2, यानी कि आपके पास कितना बच गया अभी भी 0, 1, 5, 50, 3, 4, 2, यानी कि अभी आपके पास कितना बैलेंस बच गया 2340 रुपये। ये है बाई बैलेंस सीडी, ये बाद में बताऊंगा आपको सीडी बीडी क्या होता है। तो इस समय जो बैलेंस बचा आपके पास में 14,650 रुपये आया था, 14,650 रुपये आया था कैश अकाउंट में, और खर्च हो गया आपके पास से 12,310। इन सब आइटम में कितना बैलेंस बच गया 2340 रुपये। तो यही होता है लेजर का फंडा कि लेजर क्यों बनाते हैं, बैलेंस निकालने के लिए। तो इसी तरह से आप अगले लेजर बनाओ, कैपिटल का लेजर बनाओ, परचेज का बनाओ, सेल्स का बनाओ, सब में ऐसा ही होना है। जिस चीज़ का लेजर बनाओगे उसी चीज़ को कंसीडर करना कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है, और उससे अमाउंट सामने लिख देना, ठीक है। तो ये लेजर होता है, और कुछ डाउट हो तो मुझे जरूर पूछेगा कि क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ, ठीक है। ये रफली लिखना, इसको अलग लेजर के अंदर नहीं आता है, ठीक है। डेट डालना जरूर ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके लेजर क्लास, बेसिक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस का पार्ट रह गया, उसके बाद में फिर चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपसे। थैंक यू सो मच।